को राजस्थान के एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पर प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कानाराम चाय वाला की मेहनत की वजह से अब पाली का बीसलपुर गांव पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त हो चुका है और यहां पर आप यकीन कीजिए वेस्ट को रिसाइकिल करके इसे बेस्ट सामान बनाया जा रहा है। राजस्थान के पाली का ये बीसलपुर गांव है। वैसे तो ये गांव देश भर में टूरिस्ट प्लेस जवाई बांध के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस गांव ने अपनी एक नई पहचान बना ली है। बीसलपुर के ही रहने वाले कानाराम की मेहनत और सोच ने आज इस गांव को प्लास्टिक मुक्त बना दिया है। कानाराम गांव में ही अपनी चाय की दुकान चलाते हैं, जिससे उनका परिवार तो चल जाता था, लेकिन उनके दिल में समाज और पर्यावरण के लिए भी कुछ करने का जज्बा था। और बस यहीं से कानाराम ने अपनी चाय की दुकान के साथ साथ अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की जिम्मेदारी उठा ली। मैंने 10वीं फैली हूँ मैं, और उसके बाद में मैं बाहर मुंबई कमाने चला गया था। फिर मेरी शादी के बाद यहाँ सेट हुआ और यहाँ भी मैंने होटल इंडस्ट्री में भी काम किया और मेरी अभी चाय की दुकान है। चाय की चर्चा के साथ में यहाँ के रहने वाले दिलीप कुमार दानमल जी जैन हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं सफारी का भी काम करता था, उन्होंने बताया कि आप सफारी भी बहुत अच्छा कराते हो, टूरिस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लास्टिक का काम बढ़ता जा रहा है। तो उस काम को लेके उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और समझाया कि इसको कैसे भी करके हमें इस धरती के दुश्मन को कम करना है और इकट्ठा करना है। कानाराम ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए संकल्प तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कैसे किया जाए। फिर उन्होंने स्कूलों में जाना शुरू किया और बच्चों को उनके घर और आसपास के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए जागरूक करने लगे। और स्कूल में ही वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बड़ा सा डस्टबिन रख दिया, जिसमें बच्चे प्लास्टिक और वेस्ट चीजें डालने लगे। इसलिए स्टार्ट इन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय बलौना से की थी, जहाँ पे हमने बच्चों को प्रेरित किया कि आप अपने घर से, अपने गली से प्लास्टिक के कचरों को एकत्रित करें। उन्होंने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया, बच्चे एकत्रित करते लाके यहाँ करते थे, जैसे ही वो फुल होता था कलेक्ट होता था। उसके साथ साथ में उन्होंने एक ऑटो स्टार्ट किया जो घर घर प्लास्टिक के कचरे को कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने अपनी शॉप के ऊपर भी एक अभियान चलाया कि जो भी बच्चा प्लास्टिक लेके आएगा तो उसको उसके पढ़ाई से संबंधित सामग्री वितरित की जाएगी। अब आसपास के इलाकों से कानाराम के पास प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल पहुंचने लगा और उन्होंने गांव में ही कुछ समाज सेवी संस्था की मदद से वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने की फैक्ट्री लगवाई, जिसमें अब प्लास्टिक को प्रोसेस कर वेस्ट मटेरियल से काम के बेस्ट सामान बनाए जाते हैं। हमारा प्लास्टिक पहले तो सेग्रीगेट करके कुछ ही प्लास्टिक बाहर जाता था, और हाल ही में हमारा नेप्टनस और एम्थेरियम के सहयोग से यहाँ पे प्लांट भी लगाया है, जिसमें इस प्लास्टिक जो लो वैल्यू का एकदम प्लास्टिक है, जो कैरी बैग का हो गया, मिल्क पाउच का हो गया, रेफर का हो गया, इसको हम क्रश करते फिर मिक्सर में गर्म किया जाता है और फिर सीधा एक्सट्रूडर में डाई सिस्टम में लगाया जाता है, जिससे उसकी 5 फीट की पट्टी निकलती है और उस पट्टी के माध्यम से हम कुछ भी मोल्ड, डिजाइन या वस्तु बनाना है, आपके ऊपर डिफरेंट है कि आप उसको कैसा कुछ यूनिक रूप दे सकते हैं। वाकई में कानाराम की पहल से अब उनका गांव प्लास्टिक मुक्त हो चुका है और अब उनकी कोशिश यही है कि आसपास के इलाकों से भी धरती के दुश्मन प्लास्टिक को खत्म किया जाए, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित होगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।